आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू लेगी, आपकी आंखों में आंसू ला देगी, लेकिन साथ ही आपके अंदर एक नई आशा भी जगाएगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ का प्यार और गुरु की कृपा मिलकर कैसे असंभव को भी संभव बना देते हैं। छोटे से गांव रामपुर में सुशीला देवी रहती थीं, एक साधारण सी दिखने वाली महिला, पर असाधारण हिम्मत वाली माँ। उनकी उम्र भले ही 50 के आसपास थी, लेकिन चेहरे पर ऐसी झुर्रियां थीं जैसे 100 सालों के दुहक को समेटे हों। एक सीधी सादी महिला जिसकी दुनिया में बस एक ही खुशी थी, उसका इकलौता बेटा मनु। साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पोंछते हुए सुशीला रोज सुबह से शाम तक घर के बाहर छोटी सी सब्जी की दुकान लगाती थीं और हर पैसा अपने बेटे के भविष्य के लिए बचाती थीं। 15 साल पहले जब उनके पति गोपाल की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, तब सुशीला ने खुद से वादा किया था, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा मनु पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। उसकी जिंदगी में वो सब होगा जो मेरे पति के जीवन में नहीं हो सका। वही वादा उनके जीवन का आधार बन गया था और उन्होंने अपना हर दुख, हर आंसू छिपाकर बेटे को हंसते खेलते बड़ा किया। मनु बचपन से ही तेज दिमाग का था, स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता, शिक्षकों का चहेता था और मां के सपनों का वाहक था। सुशीला को हमेशा गर्व होता जब गांव वाले कहते, तुम्हारा बेटा तो कमाल कर देगा, देखना एक दिन पूरे गांव का नाम रोशन करेगा। वो छिप छिप कर अपनी आंखें पोंछती और हर दिन भगवान से प्रार्थना करती कि उसका बेटा हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। कभी कभी रात को जब मनु सो जाता तो सुशीला उसके सिरहाने बैठकर उसके बाल सहलाती और धीरे से कहती, तू ही मेरा गोपाल है, तू ही मेरा भगवान है, तेरे लिए तो मैं जन्म जन्म तक कष्ट झेल लूंगी। कभी कभार मनु की नींद खुलती तो मां की आंखों में आंसू देख पूछता, मां रो क्यों रही हो? और सुशीला हंसकर कहती, अरे पगले, ये तो खुशी के आंसू हैं, तुझे देखकर तेरे पिताजी याद आ गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मनु बड़ा हुआ और परिवर्तन आना शुरू हुआ। छोटे गांव का स्कूल खत्म करने के बाद मनु को पास के शहर के कॉलेज में दाखिला मिला। सुशीला ने अपने सारे गहने बेचकर, अपनी छोटी सी बचत तोड़कर उसकी फीस भरी और कहा, बेटा अब तू शहर जाकर खूब मन लगाकर पढ़ना, मैं यहां अपना गुजारा कर लूंगी। मनु की आंखों में तब चमक थी और वादा था, मां मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। पहले कुछ महीने तो सब अच्छा रहा। मनु हर हफ्ते गांव आता, मां के हाथ का खाना खाता और अपनी पढ़ाई के बारे में बताता। लेकिन धीरे धीरे उसके आने का समय कम होता गया। 1 महीना, फिर 2 महीने, फिर सिर्फ त्योहारों पर। सुशीला ने एक दिन पूछा, बेटा तू अब पहले जैसा नहीं आता? मनु ने बिना आंखें मिलाए कहा, मां पढ़ाई का बहुत प्रेशर है। अपनी भोली सी मां की बात पर मनु ने हंसकर टाल दिया और सुशीला को प्यार से समझाया, मां आजकल कॉलेज जिंदगी ऐसी ही होती है, तुम गांव में रहती हो, तुम्हें क्या पता अब के जमाने का। सुशीला ने चुप रहकर सब मान लिया, परंतु उसके दिल को कहीं न कहीं चोट पहुंची थी। असली परिवर्तन तब आया जब मनु का दूसरा साल शुरू हुआ। अब वो जब भी गांव आता तो उसके कपड़े, उसका चलना फिरना, उसकी बातचीत सब बदला बदला सा लगता। उसके कपड़ों से कभी कभी शराब की बू आती, जिसे वो परफ्यूम से छिपाने की कोशिश करता। कभी कभी जब देर रात फोन बजता तो दूसरी ओर से मनु की अटपटी आवाज सुनकर सुशीला की नींद उड़ जाती। एक बार जब उसने पूछा, बेटा तू शराब तो नहीं पीता ना? तो मनु गुस्से से चिल्लाया, मां हर बात में टोकना बंद करो, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, जो करता हूं समझ कर करता हूं। उस दिन पहली बार सुशीला को अपना बेटा पराया सा लगा। समय बीतता गया और मनु का व्यवहार बिगड़ता गया। अब वो कॉलेज से फेल होने लगा था, पैसों की मांग बढ़ गई थी और गांव आना लगभग बंद हो गया था। सुशीला ने कई बार उसे शहर में जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन मनु हमेशा कोई न कोई बहाना बना देता। उसकी दोस्ती शहर के कुछ ऐसे लड़कों से हो गई थी जो अमीर घरों से थे और जिनके लिए जीवन सिर्फ मौज मस्ती था। धीरे धीरे मनु उनके जाल में फंस गया। शराब, जुआ और कुछ बुरी आदतें उसके जीवन का हिस्सा बन गईं। कई बार तो वो इतना नशे में धुत होता कि उसे याद भी नहीं रहता कि उसने क्या किया। एक बार पुलिस से बचने के लिए उसे अपने दोस्त के घर में छिपना पड़ा। उस रात उसने मां को फोन किया और रोते हुए कहा, मां मैं बहुत बुरा बेटा हूं,
मैंने तुम्हारे सपनों को तोड़ दिया। सुशीला ने आधी रात को फोन पर रोते हुए कहा, बेटा तू बस घर आ जा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह मनु फिर वहीं हो गया, फोन बंद, मां की चिंता से दूर। एक दिन सुशीला को खबर मिली कि मनु गंभीर हालत में अस्पताल में है। एक झगड़े में उसे चाकू लग गया था। वो तुरंत शहर पहुंची। पूरी रात मनु के बिस्तर के पास बैठी रही। जब मनु की आंखें खुलीं तो वहां मां को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुशीला ने उसका माथा चूमा और कहा, बेटा चल घर चलते हैं, अब बस कर, इस जीवन को छोड़ दे। लेकिन अस्पताल से निकलते ही मनु फिर बदल गया। कई दिनों तक घर में रहा, फिर एक दिन अचानक बोला, मां मुझे वापस शहर जाना है, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। सुशीला ने रोकने की कोशिश की, बेटा क्या जरूरत है वापस जाने की, यहीं रह, कुछ काम धंधा कर ले। मनु ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और चिल्लाया, तुम क्या समझती हो, मैं इस छोटे से गांव में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं? मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, समझी तुम? सुशीला को उसके शब्दों ने इतना आहत किया कि वो सिर्फ चुपचाप खड़ी रह गई। फिर वो दिन आया जो सुशीला के जीवन का सबसे काला दिन था। मनु अचानक एक दिन घर आया, मां से पैसे मांगने के लिए। सुशीला ने बताया कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा है, सब कुछ तो उसकी पढ़ाई और इलाज में लग गया। मनु ने गुस्से में अपनी मां के शरीर को धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिर गईं। मनु चिल्लाया, झूठ बोलती हो, मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे हैं। हर मां अपने बच्चों से झूठ बोलती है। सुशीला धरती पर पड़ी हुई अपने बेटे को देख रही थी, उस बेटे को जिसे उसने अपनी आंखों का तारा माना था, जिसके लिए उसने अपना जीवन खपा दिया था। उसके दिल में दर्द नहीं बल्कि एक अजीब सी शून्यता थी। उसने धीरे से उठकर अपनी छाती के पास छिपाकर रखी पोटली निकाली जिसमें उसकी आखिरी बचत थी और चुपचाप मनु की ओर बढ़ा दी। मनु ने पैसे लिए और बिना एक शब्द कहे चला गया। उस दिन वो सारी रात सुशीला ने अपने आंगन में बैठकर आकाश की ओर देखते हुए बिताई, मानो अपने दुख को ऊपर वाले तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। सुशीला ने अपने गांव की एक बुजुर्ग महिला से इस दुख का जिक्र किया। उस बुजुर्ग ने कहा, बहू, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब सिर्फ गुरु का रास्ता खुला रहता है। हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर अगले महीने बाबा जी का सत्संग है। तुम वहां जाओ, अपने बेटे को उनके चरणों में सौंप दो। सुशीला के पास अब कोई और रास्ता भी नहीं था। दिलचस्प बात यह थी कि सुशीला कभी धार्मिक प्रवचनों में विश्वास नहीं करती थी। उसका मानना था कि मेहनत ही सच्ची पूजा है और उसने हमेशा इसी सिद्धांत पर जीवन जिया था। लेकिन अब जब उसकी मेहनत, उसका प्यार, उसका त्याग सब असफल हो गए थे, तो एक अजीब सी आशा जाग उठी थी। शायद उसकी कमी यही है कि उसने कभी आध्यात्मिक मार्ग की ओर ध्यान नहीं दिया। सत्संग वाले दिन सुशीला सबसे पहले पहुंची। उसने सफेद साड़ी पहनी थी, माथे पर एक छोटा सा लाल टीका था और हाथों में एक छोटी सी फूलों की माला। वो सबसे आगे जाकर बैठ गई, मानो अपनी बात पहले पहुंचानी हो। उसके चेहरे पर इतना दर्द था, इतनी व्याकुलता थी कि पास बैठी महिलाओं ने उससे पूछा, बहन क्या तकलीफ है? सुशीला ने सिर्फ इतना कहा, मुझे अपना बेटा वापस चाहिए बस, और वो आंखें बंद करके बैठ गई। उसके मन में एक ही पुकार थी, बाबा जी, मैं अपने बेटे के लिए कुछ नहीं मांगती, न धन, न यश, न सम्मान, बस उसे वापस उसकी आत्मा दे दो जो खो गई है। मैंने उसे जन्म दिया है, पर अब आप उसे फिर से जीवन दीजिए। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी प्रार्थना की गहराई को दर्शा रहे थे। जब बाबा जी आए तो सुशीला ने अपनी आंखें खोलीं। बाबा जी साधारण से कपड़ों में थे, उनका चेहरा शांत और आंखें प्रेम से भरी हुई थीं। उन्होंने अपना प्रवचन शुरू किया और जैसे जैसे बोलते गए, सुशीला को लगा जैसे हर शब्द सीधे उसी के लिए हो। बाबा जी बोल रहे थे, जीवन में हर मां एक देवी होती है जो अपने बच्चे के लिए हर कष्ट झेलने को तैयार होती है, लेकिन कभी कभी प्यार इतना अंधा हो जाता है कि हम बच्चे को वो सब देना चाहते हैं जो हमें नहीं मिला, और इसी चक्कर में हम उन्हें वो भी नहीं सिखा पाते जो सबसे जरूरी है, जीवन का सच्चा मूल्य। सुशीला के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या बाबा जी सीधे मुझसे बात कर रहे हैं? बाबा जी ने आगे कहा, जब एक मां अपने बच्चे के लिए रोती है, वो सिर्फ आंसू नहीं बहाती, वो गुरु को पुकारती है,
और जब पुकार सच्ची होती है तो कृपा देर से नहीं गहराई से आती है, क्योंकि मां का दिल और गुरु का दिल दोनों में एक ही प्रेम बहता है, निस्वार्थ, शुद्ध। सुशीला के आंसू अब और तेजी से बह रहे थे। उसे लग रहा था जैसे बाबा जी उसके दिल की हर बात जानते हैं। प्रवचन के अंत में जब सभी लोग शांति से बैठे थे, बाबा जी ने अचानक कहा, आज यहां हमारे बीच एक मां बैठी है जो बहुत समय से अपने बेटे के लिए तड़प रही है। उसका बेटा तो खो गया है, पर मां की पुकार सीधी हमें सुनाई दी है। हम उस मां को आश्वासन देते हैं, उसका बेटा आज ही रास्ते पर लौटेगा, क्योंकि मां की पुकार और गुरु की कृपा मिलकर पत्थर में भी दरार डाल सकती है। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। सुशीला के शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। क्या यह सच हो सकता है? क्या बाबा जी वाकई उसकी मनोव्यथा को समझ गए हैं? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था जब उसने देखा कि बाबा जी सीधे उसकी ओर देख रहे हैं और उनकी आंखों में अपार करुणा है। सत्संग खत्म होने के बाद सुशीला ने बाबा जी के चरणों में माथा टेका। बाबा जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, मां, तेरा दुख हमने सुन लिया है, अब घर जा, तेरा बेटा तुझे वहां मिलेगा। सुशीला ने आंखें उठाकर देखा। बाबा जी मुस्कुरा रहे थे। उसके मन में एक अजीब सा विश्वास जाग उठा था, जैसे एक तूफान के बाद पहली किरण। वो जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़ी। सूरज डूबने लगा था और उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। क्या सच में मनु घर आएगा? क्या बाबा जी के शब्द सच होंगे, या यह सिर्फ एक टूटी हुई मां के आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए कहा गया था? लेकिन उसके अंदर कहीं एक आवाज कह रही थी, विश्वास रख, सब ठीक होगा। जब वो अपने आंगन में पहुंची तो उसका दिल धड़क उठा। मनु वहां बैठा था, अपने हाथ में सिर पकड़े हुए। उसने सुशीला को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सामान्य से लग रहा था, न नशे में न गुस्से में, बल्कि एक खोए हुए बच्चे की तरह जो अपनी मां को देखकर राहत महसूस कर रहा हो। सुशीला स्तब्ध खड़ी रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बाबा जी के शब्द इतनी जल्दी सच हो गए। उसी शाम मनु बिना किसी कारण घर लौट आया था। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में अपराध बोध साफ था। मनु ने मां के सामने घुटनों पर बैठकर उसके पैर पकड़ लिए और कहा, मां, मुझे माफ कर दो। आज न जाने क्यों मेरे अंदर से एक आवाज आई कि अब बहुत हो गया। मुझे कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे घर बुला रहा हो। मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूं, शराब, बुरे दोस्त, गलत रास्ता, सब कुछ। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी मां? सुशीला की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो आंसू दर्द के नहीं, कृपा के थे। उसने अपने बेटे को छाती से लगा लिया, जैसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। मनु ने उस रात मां के साथ बैठकर पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने अपनी कमजोरी के कारण गलत रास्ता चुना, कैसे उसके दोस्तों ने उसे बुरी आदतों की ओर धकेला, और कैसे वो लगातार अंदर से टूटता गया। मां, मैं हर वक्त अपने आप से लड़ता रहता था। एक तरफ तुम्हारा प्यार मुझे खींचता था और दूसरी तरफ शराब और दोस्तों का आकर्षण। मैं बीच में फंस गया था और हर दिन खुद से नफरत करता जाता था। जब मैंने तुम्हें धक्का दिया, उस दिन के बाद मेरी नींद हराम हो गई थी। मैं तुम्हारे सामने आने के लिए स्वयं को माफ नहीं कर पा रहा था। अगली सुबह मनु ने मां से पूछा, मां, ये कैसे हुआ? मुझे एक अजीब सा अनुभव हुआ, जैसे किसी ने मुझे अंदर से झकझोर दिया हो। मैं शहर में था अपने दोस्तों के साथ, और अचानक मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई दिया और एक आवाज सुनाई दी, घर जा, तेरी मां तेरा इंतजार कर रही है। मैं तुरंत बस में बैठकर चला आया। ये सब कैसे हुआ? सुशीला ने तब बाबा जी की बात बताई कि कैसे उन्होंने कहा था कि उसका बेटा आज ही रास्ते पर लौटेगा। मनु शांत होकर बोला, मां, अब समझ में आया, वो आपकी पुकार थी और बाबा जी की कृपा। मुझे लगता है कोई शक्ति है जो हमें देख रही है, हमारी सुन रही है। मैंने कभी विश्वास नहीं किया था, लेकिन आज विश्वास करता हूं। उसने कुछ पल चुप रहकर फिर कहा, मां, एक बात मानोगी? मुझे बाबा जी के पास ले चलो। मैं उनके चरणों में अपना सिर रखना चाहता हूं, उनसे क्षमा मांगना चाहता हूं। सुशीला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यह पल वह मरते दम तक नहीं भूल सकती थी, जब उसका बेटा, जो कभी किसी के सामने झुकना नहीं चाहता था, आज खुद एक गुरु के चरणों में झुकने को तैयार था। अगले सत्संग में सुशीला और मनु दोनों गए। सुशीला ने देखा कैसे मनु बाबा जी के शब्दों को अपने दिल में उतारता जा रहा था।
बाबा जी के प्रवचन के बाद जब सभी जा रहे थे, तब मनु बाबा जी के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। वो बोला, बाबा जी, आपने मुझे मुझसे ही बचा लिया। मैं अपनी मां को दुख देते देते खुद को खो बैठा था, लेकिन आपकी कृपा ने मुझे फिर से जीवन दिया है। मुझे बताइए, मैं अब क्या करूं? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, गलतियां सभी करते हैं, लेकिन जो अपनी गलतियों को पहचान ले वही सच्चा इंसान है। तूने अपनी गलती पहचान ली है, यही तेरे नए जीवन की शुरुआत है। अब जो समय बीत गया उस पर पछतावा मत कर। जो समय आने वाला है उसे संवारने की कोशिश कर। तेरी मां ने तेरे लिए बहुत कष्ट सहे हैं, अब तू उनके लिए कुछ कर। और याद रख, मां की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। मनु ने सिर झुकाकर बाबा जी का आशीर्वाद लिया और मां के साथ घर लौट आया। इसके बाद मनु ने पूरी तरह से जीवन बदल लिया। पहले तो उसने अपने सभी बुरे दोस्तों से संबंध तोड़े, फिर शराब और सभी बुरी आदतों को छोड़ दिया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया और दिन रात मेहनत करने लगा। साथ ही वो अपनी मां की दुकान पर भी मदद करता और सुबह शाम बाबा जी के सत्संग में जाता। धीरे धीरे उसके जीवन में एक नई रोशनी आने लगी। मनु की आंखों में अब वो पीलापन नहीं था जो शराब से आता है, न ही वो बेचैनी थी जो नशे की लत से आती है। उसके चेहरे पर अब एक अलग ही चमक थी जो सच्ची शांति से आती है। गांव के लोग जब उसे देखते तो कहते, ये वही मनु है जो शहर जाकर बिगड़ गया था? और मनु हंसकर जवाब देता, नहीं, वो मनु मर गया, ये नया मनु है। मां की पुकार और बाबा जी की कृपा से पैदा हुआ। 6 महीने बाद मनु की मेहनत रंग लाई और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब वो हर महीने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा मां को देता और कहता, मां, ये सिर्फ पैसे नहीं है, ये मेरा प्यार है, मेरा सम्मान है तुम्हारे लिए। सुशीला के लिए पैसों से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसका बेटा वापस सही रास्ते पर आ गया था। अब हर हफ्ते वो मां को लेकर सत्संग जाता, सेवा करता और कहता, मां, आपने मुझे नहीं बदला, आपकी श्रद्धा ने मुझे मेरे गुरु से मिला दिया और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। दिलचस्प बात यह थी कि अब मनु उन युवकों के साथ काम करने लगा था जो नशे की लत में फंसे हुए थे। वो उन्हें समझाता, उन्हें सत्संग में ले जाता और उनकी मदद करता। कई बार वो कहता, मैं जानता हूं तुम क्या महसूस कर रहे हो, क्योंकि मैं भी वहीं से गुजरा हूं, लेकिन विश्वास करो, एक मां की पुकार और गुरु की कृपा से कोई भी बदल सकता है। गांव में लोग अब सुशीला को श्रद्धा वाली मां कहते थे और उसकी कहानी हर सत्संग में सुनाई जाती थी, क्योंकि ये साखी सिर्फ एक मां की नहीं थी, ये हर उस इंसान की थी जो टूटने के बाद भी भरोसा नहीं खोता और गुरु पर अडिग विश्वास रखता है। बाबा जी ने एक दिन अपने सत्संग में कहा, जब भी किसी मां की आह निकलती है, वो केवल हवा में नहीं जाती, वो सीधी हमारे पास आती है। और जब उस आह के साथ श्रद्धा जुड़ जाए तो कृपा ठहरती नहीं, बहने लगती है, क्योंकि मां का प्यार और गुरु की कृपा दोनों ही निस्वार्थ होते हैं। सालों बाद जब मनु एक सफल व्यवसायी बन गया और शादी करके अपना परिवार बसा लिया, तब भी वो हर रविवार मां के साथ सत्संग जाता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास 2 माताएं हैं, एक जिसने जन्म दिया और दूसरी धरती मां जो सबका पालन करती है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक तीसरी मां भी मिली, बाबा जी के रूप में, जिन्होंने मुझे फिर से जन्म दिया। उसकी पत्नी हंसकर बोली, तुम तो कवि हो गए हो। मनु ने गंभीरता से कहा, यह कविता नहीं, सच्चाई है। जो मैं अब हूं वो इन तीनों की कृपा से हूं। सुशीला अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक शांति रहती थी। जब भी कोई उससे पूछता कि उसने अपने बेटे को कैसे वापस पाया, तो वो सिर्फ यही कहती, मैंने कभी चमत्कार नहीं मांगा, बस इतना चाहा कि मेरा बेटा इंसान बन जाए। और जब गुरु के द्वार पर यह मांग रखी तो उन्होंने सिर्फ बेटा नहीं, मुझे मेरी दुनिया लौटा दी। यही है एक मां की पुकार की ताकत और बाबा जी की सच्ची कृपा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब सारे रास्ते बंद लगें, तब मां की दुआ और गुरु की कृपा मिलकर वो रास्ता बना देती है जो इंसान को अंधेरे से रोशनी की ओर खींच लाता है। आस्था अगर मां के दिल से निकले तो वो सीधे ब्रह्म तक पहुंचती है, क्योंकि मां का प्यार और गुरु की दया दोनों ही ऐसे अमृत हैं जो मरे हुए को भी जीवन दे सकते हैं।
दोस्तों, आज की इस कहानी ने हमें दिखाया कि कैसे एक मां की आस्था और गुरु की कृपा मिलकर असंभव को भी संभव बना देती है। हर मां के दिल में एक ऐसी शक्ति छिपी होती है जो अपने बच्चे के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, और हर गुरु के पास एक ऐसी करुणा होती है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, अगर आपके दिल को यह छू गई, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद और शुभकामनाएं।